बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मैं दोपहर का खाना तैयार करने लगी हूँ। मैंने आलू चिकन बनाना है, ठीक है, शोरबे वाला, और बड़ा टेस्टी बनता है। ये मैंने प्याज 2 लिए थे, मुझे कहीं और भी चाहिए था। 2 प्याज लिए, मैं हाफ़ डालूँगी, ये मिक्सचर बनाऊँगी। और 1 लहसुन का पूरा फूल जो होता है बड़ा सा, वो लिए। 2 सब्ज़ मिर्च, और ये 2 टमाटर हैं दरमियाने चॉप किए हुए। और ये 2 बड़े आलू मैंने अच्छी तरह धो के, जब पानी नीट हो गया मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अभी रहेंगे इसमें। ये अब मैं ब्लेंडर करने लगी हूँ, इसलिए कि शोरबे में फिर लहसुन की वो अदरक भी मैंने डाला इसमें, फिर उसकी स्मेल नहीं आती, ठीक है। ये करके फिर मैं चूल्हे की तरफ आती हूँ। ये सबसे पहले मैंने प्याज ब्लेंडर कर दिया सब्ज़ मिर्च डाल के। अब मैंने ये हाफ डालना है। ओहो, इसमें मैं पहले ना ज़ीरा और वो दालचीनी और बादन का एक फूल डाला है, जिससे शोरबे का टेस्ट बहुत अच्छा निकलेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, क्योंकि प्याज तो पका हुआ है हमारा, इसलिए शोरबे वाले में मैं पका के डालती हूँ कि कच्चापन न रहे। और अब थोड़ा सा ये भूनता है तो मैं फिर इसमें ना चिकन ऐड करती हूँ। हाफ टी स्पून नमक बाद में चेक कर लेंगे बस। 1 टीस्पून रेड चिली, हाफ टी स्पून हल्दी, और गरम मसाला और वो ब्लैक पेपर में बाद में डालती हूँ। ये चीज़ें डाल के टमाटर डालूंगी 2 चम्मच चॉप किए हुए। अब इनको थोड़ा हल्का सा भून लूँ। बाकी बुनाई चिकन के साथ इस मसाले की करूँगी। अब बाकी जो बुनाई है चिकन में करूँगी, ठीक है। और इस तरह ये करके ये मेरा 700 ग्राम 800 के करीब था चिकन। अब ये मैं भून के अच्छी तरह फिर आगे आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा फिर देखें, मैं ना जो बादन का फूल और वो क्या नाम, लौंग ब्लैक पेपर में डालती हूँ साबुत। ये मैंने जो उसके साथ बनाई की है ना मसाले के साथ चिकन की, उसकी यकीन जाने सारे किचन में ना चिकन की और उसकी बड़ी अच्छी महक आ रही है। अब मैं भून गया चिकन अच्छी तरह। अब मैं ऑयल छोड़ दिया। अब मैं आलू डाल के हल्का सा भून के फिर मैं आगे क्या करना है, थोड़ा सा भूनूंगी इनको। हाँ जी, देखें अब ना चिकन भी भून और मज़ीद भुना है और आलू भी माशाल्लाह भून गए हैं। ये मैंने शोरबे वाला बनाना है और इंशाल्लाह बहुत प्यारी ये खुशबू वाला चिकन आलू बनता है। और मैं पानी डालने लगी हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा और डालती हूँ। अच्छा, मुझे पक के इतना तैयार चाहिए शोरबा, और मैं इसमें और डालने लगी हूँ, ठीक है। अच्छा ये मैंने 2-3 लौंग लिए हैं, बाकी ये मैं ब्लैक पेपर 5 से 7 ये मैंने डाल दिए, ठीक है। 8 से 10 काली मिर्च साबुत। अब ये पकेगा इंशाल्लाह, अब रेडी होता है फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखें ये माशाल्लाह रेड थोड़ा सा तैयारी पे ही है। अभी 5 मिनट चाहिए और। अब मैं एक चीज़ डाल लूँगी। ये मैंने ना आटा भून के रखा हुआ थोड़ा सा, ठीक है। किसी चीज़ में डालना पड़ता है मुझे, मैं वो रेसिपी आपको बताऊँगी। इसमें मेरा ये 1 टी स्पून, थोड़ा सा ऊपर मैं देखूँगी कितना डलेगा। 1 टीस्पून लिया मैंने इसको। ये निहारी शोरबे की तरफ जाएगा इसका टच। बहुत हल्का सा मैंने डालना है। इसको गोल के मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। फिर 5 मिनट ये पकेगा, फिर रेडी हो जाएगा ये सालन मेरा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके हल्का सा टच आएगा नहारी का, इसलिए कि वो नहीं आएगा ना, शोरबा पतला नहीं होगा। अच्छा ये देखें हो गया मिक्स। अब मैं डालूंगी। आंच तेज़ कर देनी है, कोई लम्स ना पड़ जाए। बस ठीक, इतना डालूंगी। ये मैंने छोड़ दिया, हल्का सा बस डालना था, मैंने डाल दिया, ठीक है। चलिए अब रेडी होता है फिर मैं दिखाती हूँ आपको। बस मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया और देखें ऑयल छोड़ दिया उसमें। हांडी तैयार है। ये एक सब्ज़ मिर्च डाल दी काट के दरमियान से, और धनिया बड़ी काट के और थोड़ा सा डालती हूँ।
और गरम मसाला का, गरम मसाला नहीं, ब्लैक पेपर डालूंगी बस। ये डल गया। और अब ये ब्लैक पेपर। चलिए मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसको मैं मिक्स करती हूँ हल्का सा। चलिए इंशाल्लाह मैं आगे मिलती हूँ आपसे। अच्छा व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह यकीन जाने पूरे घर में ना चिकन शोरबे आलू की खुशबू आ रही है। ये दालचीनी और मैंने वो उसका जो बादयान के फूल का भुना है ना, उससे इसका फ्लेवर और निकल के आया। आप लोग इंशाल्लाह देखें, इतना शोरबा हुआ है, इतना तो चाहिए ना, बस हल्का सा मैंने वो टच दिया है उसका निहारी का, ठीक है। और इस इतना देने से जिसने भी खाया ना ये चिकन शोरबा, यकीन जाने वो कहते हैं कि आंटी दोबारा बना के दें। मैं खाने नहीं बनाती, मैंने कहा ये वर्ड मैं ज़रूर बोलूँगी। ये बस मेरे बच्चे के दोस्त आ जाते हैं तो वो फिर कोई मेहमान आ जाए, मैं खाने के बगैर नहीं जाने देती। तो इंशाल्लाह आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल है, सादी है, थोड़े से ट्रिक है भी इसमें। और आप लोग अपने बहन भाइयों में शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़। बच्चों को ढेर सारा प्यार।